अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस का मकसद हरगिज़ नहीं होता कि मैं आप लोगों में खौफो हिरास फैलाऊं। मेरा काम है, मैं तहकीक करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, मेरी टीम तहकीक करती है, रिसर्च करती है। उसके बाद मैं आपको उन हालात से आगाह करूँ जो इस वक्त हमें दरपेश हैं या आने वाले दिनों में दरपेश हो सकते हैं। तो कोविड-19 की सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है और अब जिस वबा के जिस नए वायरस या नई किस्म का मैं ही नहीं पूरी दुनिया जिक्र कर रही है, आजकल ज़ेर बहस है, उसके हवाले से मैं आपको बताता हूं कि अब जापान में भी इसकी तस्दीक हो गई है कि वहां पर भी नए वायरस के मरीज पाए गए हैं। स्पेन में भी इसकी तस्दीक हो चुकी है कि स्पेन में भी नए वायरस के मरीज पाए गए हैं या इसकी मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है। फ्रांस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि वहां पर भी नए वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है। इसके साथ साथ लेबनान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि वहाँ भी नया वायरस जो है वो पहुँच चुका है। आपके इल्म में है कि ओमान ने पहले ही तस्दीक कर दी थी कि वहाँ पे भी कुछ खबरें इतलात ऐसी हैं कि सऊदी अरब में भी ये वायरस चला गया है, यानी जो नया वायरस जो दरियाफ्त हुआ है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये पहले वायरस से 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा मौलिक नहीं है। जिस तरह पहला वायरस भी, यानी जिस तरह का पहला वायरस है ये उसी तरह ज़्यादा मौलिक नहीं है लेकिन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, यानी 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये फैल सकता है, एक से दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो सकता है और बच्चों में भी ये वायरस मुंतकिल हो सकता है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी के साथ साथ जो एक बुरी खबर है वो ये है कि कनाडा में जो लोग रहते हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स, उनके लिए कि जो उनका जो सूबा है ओंटारियो, वहाँ पर भी एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। उसका ऐलान भी कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि 9 जनवरी तक ये लॉकडाउन या ये पाबंदियां या ये रिस्ट्रिक्शंस जारी रह सकती हैं। लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में पहले ही लेवल 4 का लॉकडाउन जारी है और बहुत से ममालिक ऐसे हैं, मैं अपनी हर वीडियो में इसका तज़किरा करता हूँ, जिन ममालिक ने इस वक्त बरतानिया के साथ अपने तमाम रवाबित या राब्ते मुनक़ता कर लिए हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और हर मुल्क की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि बरतानिया से कम लोग उनके ममालिक में आएँ ताकि दूसरे ममालिक में ये बीमारी तेज़ी से मुंतकिल ना हो जाए। अब चंद रोज़ पहले मैं आपको पाकिस्तान की एक मिसाल देता हूँ। चंद रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले बरतानिया से बरास्ता यूएई एक फ़्लाइट पेशावर आई और इस फ़्लाइट के ज़रिए जो लोग आए कुछ का टेस्ट किया गया और मुबैना तौर पर कुछ लोग एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम या दीगर हुकाम की मुट्ठी गर्म करके वहाँ से गायब हो गए। आने वाले मुसाफिरों की तादाद, बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों की तादाद बजरिया यानी यूएई की एक एयरलाइन से वो आए पेशावर, बरास्ता यूएई, लेकिन आए बरतानिया से। 28 अफराद थे, 4 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और इस नए वायरस की तस्दीक हुई या नहीं हुई ये अभी तक अथॉरिटीज़ हमें बता नहीं रही। लेकिन कराची में तो ये वायरस नया जो किस्म है वो दरियाफ्त हो चुकी है, उसकी मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है। जो बात मैं आपको बताने वाला था, 28 में से 24 अफराद जो हैं वो गायब हो गए और बताया ये गया कि 24 में से 10 से 12 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मेरे शहर यानी एबटाबाद से है। अब अथॉरिटीज़ उनको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है उनको आए हुए 3 दिन गुजर चुके हैं और अगर वो एबटाबाद में आए हैं अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं तो वो भी ख़तरे में हैं। अगर वो रास्ते में उन्होंने किसी जगह खाना खाया है, रुके हैं, अभी तक वो लोग ट्रेस नहीं हुए ताकि उनको क्वारंटीन किया जा सके। लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये तो मैंने पाकिस्तान की आपको एक छोटी सी मिसाल दी पेशावर की। मुमकिन है इस तरह के वाक़यात इस्लामाबाद में भी हो रहे हों, कराची में भी, फैसलाबाद में भी, मुल्तान में भी,
लाहौर में भी, सियालकोट में भी, जहां भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, कोयटा में भी, जिस जिस शहर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं बरतानिया से बरास्ता यूएई या कतर, तो पॉसिबिलिटी तो है। दुनिया के तमाम ममालिक इस चीज को इतनी संजीदगी से लिए हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते कि तमाम ममालिक को पता है, जो पहली लहर से दूसरी। अब मैं आपको एक चीज का मैं जिक्र करना भूल गया कि इटली की गवर्नमेंट ने कहा है कि जी ये जो दूसरी वेव आई है, जिसको हम सेकंड वेव या दूसरी लहर कहते हैं कोरोना वायरस की, इटली की हुकूमत ने कहा है जी कि ये जो इटली की जो पहली लहर थी ये उसके बराबर है और खदशा ये है कि अमवात उससे भी ज्यादा ना हो। अगर आपको याद हो तो इसी साल के अवाइल में इटली में इतनी ज्यादा हलाकतें हो रही थी कि लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिल रही थी और ना कोई दफनाने वाला था। और इस तरह की भी खबरें हैं कि लोगों की इज्तिमाई कब्रें भी की गई, वहां के अस्पताल भर गए, लाशों के ढेर लग गए। तो दोबारा ये वबा तेजी से फैल रही है। लेकिन हमारे कुछ ममालिक हैं, अब मैं नाम लेता हूं तो मेरे कुछ यूएई के दोस्त मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेता। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपनी तमाम एयरपोर्ट्स, परवाजें, होटल सब कुछ खोल रखा है आलमी सियाहत के नाम पर। लेकिन जब ये सियाह वापस चले जाएंगे, जब ये न्यू ईयर वगैरह ये हॉलीडे सीजन खत्म हो जाएगा, तो जिन होटलों में ये क़याम करेंगे ये अपनी बाकियात तो छोड़ के जाएंगे। जिस जगह भी इंसान जाता है वहां जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो छोड़ के आता है अपनी बाकियात। और इस मर्तबा खदशा ये है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता खाकम बदहन जिसे कहते हैं, मेरे मुंह में खाक, अगर इस मर्तबा वबा ने अपने डेरे दोबारा यूएई में डाल लिए, बावजूद इसके कि इस वक्त दावा यह किया जा रहा है कि यूएई में वैक्सीन वाफर मिकदार या तादाद में मौजूद है, लेकिन कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी? अगर 1 करोड़ की आबादी का मुल्क है और आप 1 करोड़ अफराद को तो वैक्सीन लगाने से रहे, अगर लगाएंगे भी तो इसमें 1 साल से 1.5 साल का अरसा या 2 साल का अरसा दरकार होगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिस तरह मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मैं तो आपके साथ मालूमात तहकीक की बिना पर खबर शेयर करता हूँ या अपना तज्जिया उस पर देता हूँ। बाकी अल्लाह के काम हैं, अल्लाह आज चाहे तो इस वबा को ख़त्म कर सकता है, अगर ना चाहे तो ये जारी रहेगी। लेकिन इंसान को अपने तौर पर एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि अगर वबा एक मरतबा फिर यूएई में बड़ी तेज़ी के साथ फैलने लगी, ख़ास तौर पर मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, तो आप यकीन करें कि जो किया धरा है, अब जो उम्मीदें लगाई गई हैं कि 2021 यूएई की तारीख का अजीम तरीन साल होगा, तो खुदा न ख्वास्ता ये यूएई की तारीख का 2020 से भी ज़्यादा बदतरीन साल साबित हो सकता है। अब अगर उन्होंने एयरपोर्ट खोले हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, तो उन्होंने कुछ सोच के किया होगा, उनके पास कुछ इत्तलात होंगी, मालूमात होंगी, कुछ डाटा होगा, एदाद व शुमार होंगे, उनके पास वसाइल होंगे। लेकिन खदशा ये है पूरी दुनिया की जानब से, आपको पता है कि यूएई का मीडिया आज़ाद नहीं है, वहाँ पर आपको सब खबरें नहीं मिलती, लेकिन आलमी मीडिया, मगरबी मीडिया जिस तरह के खदशात का इजहार कर रहा है, वो खदशात ये बताते हैं कि ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता, साउथ एशिया, जनूबी एशिया जिसमें हम और भारत मौजूद हैं, ये ममालिक एक मरतबा फिर बड़ी तेज़ी के साथ वबा के नए वायरस या वबा की नई किस्म के वायरस का बड़ी तेज़ी के साथ ये ममालिक शिकार हो सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।